हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अप्लाई स्मार्ट इग्नाइट पे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट पोस्ट पोस्ट के लिए फॉर्म फिल कैसे करना है। किस तरीके से हम इजी वे पे इजी तरीके से हम फॉर्म को फिल कर लें अपने रेलवे अंडर ग्रेजुएट पोस्ट के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। फ्रेंड, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपको फॉर्म फिल करने में थोड़ा भी आसानी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि और भी ऐसी वीडियो हम अपलोड करते रहें और आप इजी तरीके से और गवर्नमेंट एग्ज़ाम का फॉर्म फिल कर सकें। अंडर ग्रेजुएट पोस्ट के अप्लाई करने के लिए हमें आरआरबी के होम पेज पर आना होगा, जिसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप डायरेक्ट उस लिंक पर क्लिक करके इस वेबसाइट पर आ सकते हैं, नहीं तो सिंपली आप गूगल पे सर्च करके भी इस लिंक पर आ सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखाई देगा, जहाँ पे लॉग इन, क्रिएट अकाउंट एंड इस टाइप रजिस्ट्रेशन का भी है। तो मैं जानता हूँ कि यहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट न्यू स्टूडेंट फॉर्म फिल करते हैं 2025 में, क्योंकि ये वैकेंसी 12th पास वालों के लिए है। और अभी जो जो बच्चे 12th पास किए हैं न्यू, तो उन लोग के लिए थोड़ा स्पेसिफिक वीडियो बनाना पड़ता है। इसलिए मैं उनके हिसाब से ही एक क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करूंगा, ताकि एक अकाउंट क्रिएट करके दिखाऊंगा आरआरबी का, ताकि उनको अकाउंट क्रिएट करने में और फॉर्म फिल करने में सहूलियत हो। चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर ओके पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्रिएटेड अकाउंट पर आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखाई देगा, जहाँ पे आपको आपकी कंट्री सेलेक्ट करने हैं। यहाँ पर आपको नीचे पर्सनल इंफॉर्मेशन को फिल करना होगा, जैसे कि आपका फुल नेम। ये फुल नेम आप अपनी 10th क्लास मार्कशीट सर्टिफिकेट के हिसाब से ही अपलोड करेंगे। जो भी आपके मेट्रिकुलेशन पर नेम होगा वही आपको लिखना है। रीटाइप आपका फुल नेम करना है। अगर आपने नेम को चेंज किया हो तो यहाँ पे यस पर क्लिक कर सकते हैं और अपना चेंज नेम फिल कर देंगे। अगर आपका नेम कभी चेंज नहीं हुआ है तो आप यहाँ पर नो पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर नीचे आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है, मतलब यहाँ से सिलेक्ट करनी है। और यहाँ से रीड टाइप डेट ऑफ बर्थ को आपको फिल करना है। यहाँ सेकंड वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर रीटाइप डेट ऑफ बर्थ में आपको अपने मैन्युअली टाइप करना होगा DDMMYYY के फॉर्म पर, जो कि 10th क्लास के हिसाब से ही होगी, जो भी आपकी 10th क्लास मार्कशीट पर लिखी होगी। यहाँ पर आपको सिलेक्ट जेंडर पर क्लिक करना है। नीचे आपको आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, रीसिलेक्ट जेंडर करना है। आपके फादर्स का नाम आपको सिलेक्ट करना है, मतलब टाइप करना है। वो भी आप अपने मेट्रिकुलेशन 10th के सर्टिफिकेट के हिसाब से ही फिल करेंगे। रिटाइप फादर्स नेम करना है, आपकी मदर्स का नेम आपको फिल करना है। ये भी आप अपने मेट्रिकुलेशन 10th के आईडी के हिसाब से ही आप फिल कर सकते हैं। और यहाँ पर रिटाइप आपकी मदर्स नेम करेंगे। इतना फिल करने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पर नीचे आपको आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल फिल करनी है, जैसे आपका एक्टिव एंड वैलिड ईमेल एड्रेस आप यहाँ पर फिल करेंगे, ताकि उसमें ओटीपी आए। यहाँ पर जनरेट ईमेल ओटीपी पर क्लिक करेंगे। ओटीपी यहाँ पर आप फिल कर देंगे और वेरीफाई कर लेंगे। सेम सेम ही आपको यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर फिल करना है। जनरेट मोबाइल ओटीपी पर क्लिक करना है और आप ओटीपी मोबाइल ओटीपी को भी वेरीफाई कर लेंगे। इससे आपका ईमेल और मोबाइल नंबर दोनों चीज़ वेरीफाई हो जाएगा। और ये आप एक्टिव ही दें फ्रेंड्स, क्योंकि आरआरबी के जब भी एग्ज़ाम होंगे, कुछ भी इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन आपको अपडेट करना होगा तो वो आपके मोबाइल नंबर पर ईमेल एड्रेस पर ही मेल सेंड करके आपको इन्फॉर्म करेगी। नीचे आप जैसे ही स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर वेरिफिकेशन थ्रू डिजी लॉकर, वेरिफिकेशन थ्रू आधार कार्ड एंड आई डू नॉट हैव आधार कार्ड का ऑप्शन दिखाई देगा। आरआरबी अकाउंट बनाने के लिए हमें अपने आधार कार्ड को वेरीफाई करना होता है प्रोफाइल बनाने के लिए, ताकि एक ऑथेंटिकेशन रहे कि आप सेमी पर्सन हो। और आप जब भी एग्जाम देने जाएंगे तो वहाँ पे आपके जो आधार में आपके फिंगर हैं, उस फिंगर का यूज़ करके आपको वेरीफाई किया जा सके। इसलिए सबसे सिंपल तरीका यहाँ पे है कि वेरिफिकेशन थ्रू आधार कार्ड पर आप क्लिक करें। आप डिजी लॉकर के थ्रू भी जा सकते हैं। आप जैसे ही डिजी लॉकर थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं आप वेरिफिकेशन, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। आगे आपको आधार कार्ड का नंबर डाल के, ओटीपी डाल के या पासवर्ड डाल के फिल करना, और वहाँ से आप वेरिफिकेशन कर लेंगे। वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसलिए आप यहाँ पर वेरिफिकेशन थ्रू आधार कार्ड पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते ही नीचे यहाँ पर वेरिफिकेशन का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर प्लीज़ एंटर योर आधार कार्ड नंबर आपको फिल करना है। जनरेट आधार ओटीपी आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, आपके आधार कार्ड में जो भी नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर आपको एक ओटीपी भेजा जाएगा। उस ओटीपी को आप यहाँ पर फिल करेंगे, यहाँ से वेरीफाई पर क्लिक करेंगे।
जैसे ही ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा, नीचे आप यहाँ पर आई कन्फर्म दैट आई एम 18 ईयर ओल्ड, इस पर आपको चेक बॉक्स पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपका वेरिफिकेशन सक्सेसफुली डन हो जाएगा। नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो क्रिएट योर पासवर्ड आपका ऑप्शन शो होगा, जहाँ पे आपको आपका पासवर्ड बनाना है। यहाँ पर पासवर्ड का कॉम्बिनेशन भी आपको दिया हुआ है, जैसे कि कैपिटल लेटर होना चाहिए, स्मॉल लेटर होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, नंबर्स होना चाहिए। इन सबको कंबाइन करके ही आपको एक पासवर्ड बनाना है, जो कि यहाँ फिल करना है। आप यहाँ से कंफर्म पासवर्ड करेंगे। नीचे कैप्चा शो हो रहा है, जहाँ पे आई एम नॉट रोबोट पर आपको क्लिक करना है। एंड क्लिक करते ही यहाँ पे प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रीव्यू एंड क्रिएट अकाउंट अकाउंट पर क्लिक करेंगे, आपका अकाउंट सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगा एंड आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। आपका अकाउंट होगा जो, वो आपने जो भी पासवर्ड बनाया है उसे आप जीमेल या फिर क्या बोलते हैं, मोबाइल नंबर की तरफ का फिल करके भी आप उसे लॉगिन कर सकते हैं, और आपके ईमेल और मोबाइल नंबर पर भी नोटिफिकेशन आ जाएगा, मैसेज में आ जाएगा कि आपका अकाउंट आरआरबी अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। क्रिएट होने के बाद यहाँ पर आप लॉगिन हेयर का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे आप यहाँ क्लिक करके भी आप यहाँ पे लॉगिन हेयर पर क्लिक कर सकते हैं, ताकि आप आगे का अपना एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का फॉर्म फिल कर सकें। तो यहाँ पे लॉगिन हेयर पर क्लिक करते ही आपको साइनिंग इन टू योर आरआरबी अकाउंट का ऑप्शन दिखाई ओपन हो जाएगा। यहाँ पे लॉगिन विद आधार के थ्रू भी आप अकाउंट को लॉगिन कर सकते हैं, या फिर लॉगिन विद आरआरबी अकाउंट्स जो अभी आपने क्रिएट किया है जीमेल और मोबाइल नंबर और पासवर्ड फिल करके, उसे आप यहाँ पर फिल करके सबसे आसान तरीके से लॉगिन कर सकते हैं। चलिए हम इसे क्लिक कर देते हैं। नीचे क्लिक करते ही हमें शो होगा कि यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर या फिर ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डाल के आप इस अकाउंट को लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करते ही आप आगे का फॉर्म अपना फिल कर पाएंगे। चलिए यहाँ पे हम अपना मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस को फिल कर देते हैं। जैसे ईमेल एड्रेस या फिर मोबाइल नंबर आप फिल करेंगे, नीचे पासवर्ड फिल करेंगे, आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक करना है आपको। यहाँ क्लिक करते ही आप यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक कर लेंगे। लॉगिन पर क्लिक करते ही यहाँ पे टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन दिखाई देगा, जहाँ पे आपको टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन कराना होगा, मतलब आपको ओटीपी वेरीफाई करना होगा, तभी आप इस अकाउंट को लॉगिन कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप हमको दो ऑप्शन दिया जाता है रेलवे की तरफ से, सेंड ओपीटी टू मेल या सेंड ओटीपी टू फोन। तो आपको जो भी सहूलियत हो आप उसको क्लिक कर सकते हैं। मेरे लिए यहाँ पे सेंड ओटीपी टू मेल सही रहता है, इसलिए मैं इसे यहाँ पर क्लिक करूँगा। ओटीपी सेंड आपके ईमेल पर हो चुका है। आप अपने ईमेल पर ओटीपी का देख के यहाँ पर फिल करके लॉगिन पर क्लिक कर लेंगे। चलिए फ्रेंड, हमने ओटीपी फिल कर लिया है। ओटीपी फिल करने के बाद यहाँ पर हमें लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करते ही यहाँ पर दिखाई देगा कि हमें जनरल इंस्ट्रक्शन वाले जो डैशबोर्ड है वहाँ पर सिंपली भेज दिया गया है। यहाँ पर हमें अपना अकाउंट वेरीफाइड विद आधार भी शो होगा। इसका मतलब है कि अपना अकाउंट आधार से वेरीफाई है एंड आगे कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। नीचे आपको यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करते ही हमें कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखाई देगा, जहाँ पर आरआरबी की जो भी वैकेंसी अभी ऑनगोइंग चल रही है, जिसका फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं, वो सभी यहाँ पर शो होंगी। जैसे रिक्वायरमेंट ऑफ पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर की भी वैकेंसी निकली हुई है, जिसकी ओपनिंग डेट जो थी फॉर्म भरने की वो 31/10/2025 थी एंड क्लोजिंग डेट 30/11/2025 है। तो इससे पहले आप अगर जेई का फॉर्म भरना चाहते हैं तो उसके लिए हमने स्पेसिफिक वीडियो बना चुके हैं। आप उस पर, आपको आई बटन पर क्लिक करने पर आपको जो वीडियो आएगी उसे आप क्लिक करके देख के जूनियर इंजीनियर का फॉर्म भी इसी तरीके से सिंपल इजी तरीके से फिल कर सकते हैं। नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो हमें एनटीपीसी ग्रेजुएट पोस्ट के लिए भी पोस्ट दिखाई देंगी, जिसका फॉर्म भी अभी निकला हुआ है, जिसकी डेट 21 अक्टूबर से 31 नवंबर तक है लास्ट डेट। तो 20 नवंबर तक है, सॉरी गाइस। तो इसका फ्रेंड, आप अगर फॉर्म भरना चाहते हैं तो उसकी वीडियो भी मैंने स्पेसिफिक वीडियो बना चुका हूँ, जो बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने ग्रेजुएट फॉर्म का फिल करके दिखाया है। आपको आई बटन पर इसकी लिंक भी मिल जाएगी। अगर आप ग्रेजुएट पोस्ट के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो उस लिंक पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख के भी अपना फॉर्म इजी तरीके से भर सकते हैं। आज की वीडियो में हम
एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे, जिसकी ओपनिंग डेट जो है 28 अक्टूबर से आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है। क्लोजिंग डेट जो है 27 नवंबर है। तो उससे पहले आप अपना फॉर्म को फिल कर लें। यहाँ पर फॉर्म फिल करने के लिए हमें आरआरबी को सिलेक्ट करना होगा। आरआरबी सिलेक्ट करने के लिए हमें यहाँ पर इसका एडवर्टाइजमेंट पढ़ना होगा, जिसको नोटिफिकेशन जो आया है फुल नोटिफिकेशन उसे आप डाउनलोड कर लें। और इस नोटिफिकेशन में आपको सारी डिटेल्स दी हुई है, जैसे किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली हुई है और उसका पे लेवल क्या है, मतलब कितनी सैलरी आपको मिलने वाली है, एज आपको, टोटल वैकेंसीज, ये सारी चीज़ इस नोटिफिकेशन में दी ही है। आप इन नोटिफिकेशन को डिटेल्स में पढ़ लेंगे और नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी दिया होगा, जिस जो कि 12th क्लास आपको मांगा गया है। और यहाँ पे आपको एज लिमिट का क्राइटेरिया भी दिया हुआ है। हम थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हमें मिलेगा कि यहाँ पर कैटेगरी के हिसाब से फीस भी जो आरआरबी हमसे लेता है एग्ज़ाम फीस, वो भी आपको शो होगी। जैसे कि यूआर कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के लिए यहाँ पर 500 रुपये फॉर्म फीस चार्ज की जाती है और 400 रुपये जो है CVT 1 के बाद आपको रिफंड कर दी जाती है। पर फ्रेंड, ये फीस उनको रिफंड होती है जो CVT 1 पे जो फर्स्ट स्टेज होता है एग्जामिनेशन का, उसमें आप अगर बैठे होंगे, एग्ज़ाम दिया होगा, तो ही आपको ये 400 रुपये रिटर्न होते हैं। सेम ऐसे ही SC ST एक्स सर्विसमैन PW फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 250 रुपये फॉर्म फीस चार्ज की जाती है और SC ST कैंडिडेट के लिए 250 रुपये फर्स्ट CVT स्टेज के बाद रिटर्न कर दी जाती है। नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको किस आरआरबी से फॉर्म फिल करना है उसकी डिटेल्स मोस्टली दिखाई देंगी। यहाँ पर आपको एग्जाम पैटर्न भी मिल जाएगा इसी नोटिफिकेशन में कि किस एग्जाम से कितना, किस 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 एग्जाम का आपको फॉर्म फिल करना है। नीचे आप स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन दिया हुआ है कि 12th क्लास आपका कंप्लीट होना चाहिए, वो भी 50% मार्क के साथ। नीचे आपको एक एक आरआरबी जो जॉन है वहाँ पर कितनी किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है उसका सारा डिटेल्स दिया हुआ है। आपको जहाँ से भी अप्लाई करना है, जहाँ पर भी आपकी कैटेगरी की वैकेंसी अच्छी हो, वहाँ से आप अप्लाई कर लें। और यहाँ से देखने के बाद आप कैंडिडेट डैशबोर्ड में जाएंगे और यहाँ पर अपना आरआरबी को सिलेक्ट करेंगे। जैसे फ्रेंड, मैं यहाँ पर बिलासपुर से अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैं आरआरबी बिलासपुर चूज करूँगा, सिलेक्ट करूँगा, इन दो चेक बॉक्स को क्लिक करूँगा और सिंपली यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर दूंगा। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही यहाँ पे मेरा जो प्रीवियस डाटा है, मैंने इसके पहले ग्रेजुएट फॉर्म फिल करके दिखाया था, तो उसमें मैंने डाटा को फिल किया था, वही डाटा मेरा रिकैप्चर कर लिया जाएगा, फैच कर लिया जाएगा और उसी डाटा को यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल्स में शो किया जाएगा। जैसे पर्सनल डिटेल में आपको आपकी कंट्री दिखाई देगी, डेट ऑफ बर्थ दिखाई देगी जो भी आपने 10th क्लास क्लास के हिसाब से आप अभी अपना अपलोड की थी, आपको एज आपकी दिखाई देगी, आपका फुल नेम दिखाई देगा, आपके फादर्स का नेम दिखाई देगा एंड मदर्स का नेम आपको दिखाई देगा। ये अभी आपने प्रोफाइल क्रिएट करते समय भी फॉर्म फिल किए, इन्हीं डिटेलों को भरा था और क्रिएटर अकाउंट करते हुए भी यही डिटेल आपने भरा भरा था, तो वही डिटेल्स आपके यहाँ पर शो हो जाएंगी। नीचे स्क्रॉल करने पर आपको और भी डिटेल्स, आपको जो न्यू डिटेल्स मांगी जा रही हैं फॉर्म फिल करने के लिए, उसे आपको फिल करनी होगी। जैसे आपके मैरिटल स्टेटस आप सिलेक्ट कर लेंगे, आपका रीजन आप सिलेक्ट कर लेंगे, मदर टंग आपको सिलेक्ट करना है, मेरे केस में हिंदी है तो मैं हिंदी सेलेक्ट करूंगा। चॉइस ऑफ लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन आपको सेलेक्ट करना है, मतलब किस लैंग्वेज में आपको एग्जामिनेशन आपको देना है। यहाँ पे परमानेंट विजुअल मार्क फॉर आइडेंटिफिकेशन देना है आपको। जब भी आपकी बॉडी में कुछ भी परमानेंट आइडेंटिफिकेशन मार्क्स होंगे, जैसे आपके टिल होंगे आपके बॉडी में, तो उसे आप फिल कर देंगे। यहाँ पर दो दो परमानेंट आपको विजुअल मार्क्स आइडेंटिफिकेशन देना है। नीचे आपको कम्युनिटी डिटेल्स पर आपको डिटेल्स आपको फिल करना है जो कि आपकी कैटेगरी डिटेल्स होगी। कास्ट डिटेल देने के लिए आपको यहाँ पर कम्युनिटी वाले ऑप्शन पर सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको UR SC ST OBC EWS ये कास्ट शो होंगी। जिस भी कास्ट से आप बिलोंग करते हैं उस कास्ट को आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ पर उसे सिलेक्ट करना है। जैसे अगर मैं UR के लिए सिलेक्ट करूंगा तो सिंपली यहाँ पे UR पर क्लिक करना है एंड देन आपको कोई भी डाटा फिल करना नहीं होगा। अगर आप यहाँ पर SC ST या OBC EWS सिलेक्ट करते हैं तो सिलेक्ट करते ही आपको यहाँ पे ये पॉपअप आएगा, आपको यहाँ पे आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको आपका नेम और आपका कास्ट देना होगा जो कि आपके कास्ट सर्टिफिकेट पर
गिवन होगा। यहाँ पर आपको कास्ट सर्टिफिकेट नंबर देना है। यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट को किस अथॉरिटी ने इशू किया है उसे आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर इशूइंग स्टेट और यूटी, आपको किस कास्ट सर्टिफिकेट किस स्टेट से इशू हुआ है उसे आपको सिलेक्ट करना है। कास्ट सर्टिफिकेट किस डेट को इशू हुआ है उसे आपको सिलेक्ट करना है। डू यू विश टू अवेल फ्री रेल पास फॉर एग्जामिनेशन, इसमें आप अगर SC ST कैंडिडेट है तो आपको रेलवे की तरफ से फ्री पासेस मिलते हैं आपके एग्जाम सेंटर जाने के लिए, जो कि ट्रेन की टिकट्स होती हैं। इस आप इसे सिलेक्ट यस करेंगे तो आपको नीचे यहाँ पर आपका नियरेस्ट स्टेशन, आपको रेलवे स्टेशन जो है उसे आपको यहाँ पर फिल करना होगा। एंड अपलोड योर वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट, जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है सेंट्रल का उसे आपको अपलोड करना होगा। हाँ, यहाँ से आप अपलोड कर देंगे। अगर आप इस ऑप्शन को नो पर क्लिक करते हैं तो आपके अपलोड डॉक्यूमेंट्स को आपको नहीं कास्ट सर्टिफिकेट नहीं देना होगा। लेकिन फ्रेंड, मैं कहना चाहूँगा, मैं एक राय देना चाहूँगा कि अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो आप बिल्कुल ऐसे इस ऑप्शन को यस करके आपका कास्ट सर्टिफिकेट को अपलोड कर दें, क्योंकि आपको फ्री एक रेलवे का पास मिल जाएगा, स्लीपर क्लास की आपकी टिकट मिल जाएगी आपको एग्जाम सेंटर जाने के लिए। अगर आप ST कैटेगरी OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको सेम यही प्रोसेस के साथ आपको फॉर्म फिल करना होगा। नीचे स्क्रॉल करने पर आपको यहाँ पर पोस्टल एड्रेस डिटेल देनी होगी, जो कि प्रेजेंट एड्रेस आपको यहाँ पर शो होगा। यहाँ पर परमानेंट एड्रेस शो होगा। यहाँ पर आपको स्टेट यूटी सिलेक्ट किया होगा। मैंने अभी ग्रेजुएट का फॉर्म फिल किया था, इसलिए मेरा ये ऑटो फिल आ रहा है। आप इस परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस को फिल कर लेंगे अपने तरीके से, जहाँ पे भी हम जैसे स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, एड्रेस और नियरेस्ट सिटी, पिन कोड, इसे आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आप टिक इफ यू परमानेंट एड्रेस इज सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे अगर आपका दोनों एड्रेस सेम होगा। यहाँ पर सिंपली आपको सेव पर क्लिक करना है, देन नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपका डाटा सेव हो जाएगा एंड अदर डिटेल्स पर आपको फिल करने के लिए भेज दिया जाएगा। जैसे आपकी कैटेगरी डिटेल्स नीचे शो होंगी एंड जहाँ पर आपको एक्स सर्विसमैन की डिटेल्स मांगी जाएगी, आर यू एन एक्स सर्विसमैन, यहाँ पर आपको नो फिल करना है। नीचे आपसे पर्सनल विथ डिसेबिलिटी बेंचमार्क पूछा जाएगा, यहाँ पर भी आपको नो फिल करना है। अगर आपके केस में ये सब कुछ भी चीज़ें अप्लाई होती तो आप यस करके भी डिटेल्स प्रोवाइड कर सकते हैं। मेरे केस में ये सब नहीं फिल होता, इसलिए मैं सिंपली यहाँ पर नो पर क्लिक करूँ। जैसे स्क्राइब डिटेल, इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास, EBC डिटेल्स आप में अगर आते हैं तो आप यस करके इसको आप डिटेल्स प्राप्त दे सकते हैं। नहीं तो आप नीचे क्लिक करते ही डिटेल ऑफ सर्विंग रेलवे एप्लीकेट पर जाएंगे, यहाँ पर आपको नो देना है। अगर आप पहले से रेलवे पे एम्प्लॉय हैं कुछ तो यहाँ पर आप यस करके भी अपनी डिटेल्स को फिल कर सकते हैं। अगर करंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स आपसे पूछी जा रही है, जैसे नेम ऑफ द डिपार्टमेंट, अगर आप कोई भी गवर्नमेंट सेंट्रल PSU पे काम करते हैं तो उसकी डिटेल्स भी आप प्रोवाइड यहाँ पर कर सकते हैं। मेरे केस में ये सब नहीं पे ही आएगा, मतलब मैं इन सब में कुछ भी रिलेटेड नहीं हूँ, इसलिए मैं इन सब चीज़ों को नो पर ही क्लिक करूँगा। अगर आप में कुछ भी ऐसे चीज़ें अप्लाई होती हैं तो आप प्लीज़ यस करके इन डिटेल्स को फिल कर सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करते ही आपको यहाँ पर आपको बैंक डिटेल्स फॉर रिफंड ऑफ फी, जो मैंने अभी बताया नोटिफिकेशन के हिसाब से कि आपकी जो UR या OBC कैटेगरी की है 400 रुपये रिफंड होते हैं एंड SC ST कैटेगरी को 250 रुपये रिफंड होते हैं। तो उसके लिए आपसे बैंक डिटेल आपसे पूछा जाता है। जिस भी अकाउंट पर आपको रिफंड फीस प्राप्त करना है उसको आपको यहाँ पर डिटेल भरना होता है। और फ्रेंड, यहाँ पे आप खुद का अकाउंट भरें ताकि आपका जो पेमेंट है वो आपके ही अकाउंट पर आए, किसी और के अकाउंट पर नहीं आए। कई बार MP ऑनलाइन वाले उनका खुद का अकाउंट फिल कर देते हैं, तो उन चीज़ों से आप बचें। आप खुद का यहाँ पे अकाउंट फिल करेंगे ताकि आपका जो CVT 1 की और फीस रिफंड होना है वो आपको आपके ही अकाउंट पर प्राप्त हो सके। बैंक डिटेल ऐड करने के लिए यहाँ पर अकाउंट होल्डर नेम आपको फिल करना होगा। यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर आपको फिल करना है, आपको बैंक अकाउंट नंबर को कंफर्म करना है एंड आपको बैंक का IFSC कोड यहाँ पर फिल करना है। ये सब आपको आपके बैंक की पासबुक पर प्राप्त हो जाएंगे। यहाँ से कंफर्म पर आप क्लिक करेंगे तो आपका बैंक का नेम एंड बैंक का एड्रेस आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जैसे ही बैंक का एड्रेस आपको आते ही इन सब चीज़ों को आप वेरीफाई करेंगे, यहाँ से सेव पर क्लिक करेंगे एंड देन नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे।
नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आगे आपसे आपकी एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन को फिल कराने के लिए एसेंशियल एजुकेशन डिटेल्स आपको फिल करनी होंगी। जहाँ पर मैंने अभी आपको फ्रेंड बताया कि मैंने अभी ग्रेजुएट का फॉर्म फिल किया हूँ, तो मेरे में ये 10th की जो मेट्रिकुलेशन की डिटेल्स हैं ये ऑलरेडी फिल अप हैं। आप इन्हें एडिट करके यहाँ से एडिट कर सकते हैं या फिर डिलीट करके री एडिट कर सकते हैं अगर आपने अभी तक ऐड नहीं किया है। तो यहाँ पर नीचे जैसे ये क्वालिफिकेशन दिख रहा है, यहाँ पर मेट्रिकुलेशन 12th और बैचलर डिग्री शो होता है। आप मेट्रिकुलेशन में जाके वहाँ पे आपने रोल नंबर, सर्टिफिकेट नंबर, किस स्टेट से आपने कंप्लीट किया 10th क्लास, बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट और किस बोर्ड यूनिवर्सिटी का नेम और डेट ऑफ पासिंग आप फिल करके ऐड यहाँ पर सिंपली ऐड पर क्लिक करके 10th की डिटेल्स आप फिल कर सकते हैं। यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन में हमें 12th क्लास मांगा हुआ है, तो हम यहाँ पर क्वालिफिकेशन में जाके 12th क्लास सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट एंड डिसिप्लिन आपको सिलेक्ट करना है, जैसे आप यहाँ पर एनी डिसिप्लिन आपको सिलेक्ट करना है। किस स्टेट से आपने 12th पास की उसे आप सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर किस डिस्ट्रिक्ट से आपने 12th क्लास पास की उसे आपको सिलेक्ट करना है। आपका बोर्ड का नेम निकला है, जो भी आप 12th क्लास में आपकी बोर्ड रहेगी, जैसे सीबीएसई बोर्ड, एनसीईआरटी, और जैसे मेरा एमपी बोर्ड है तो मैं एमपी बोर्ड फिल करता हूँ। डेट ऑफ पासिंग, किस डेट को आपने 12th क्लास पास की है, आपके क्या परसेंटेज रहे हैं, और यहाँ पर डू यू हैव टाइपिंग प्रेफरेंस, आप इंग्लिश या हिंदी, तो आपको यहाँ पर सिंपली यस पर क्लिक करना है। इन सब चीज़ों को आप फिल कर यहाँ पर ऐड पर क्लिक करेंगे। ऐड पर क्लिक करते ही आपका 12th क्लास का भी डाटा सेव हो जाएगा। इसमें फ्रेंड्स आपको बैचलर डिग्री का भी ऑप्शन दिखाई देगा क्वालिफिकेशन पे। अगर आप बैचलर डिग्री की डिटेल्स भी फिल करना चाहते हैं तो सेम यही प्रोसेस के साथ आप उसे भी फिल कर सकते हैं और ऐड पर क्लिक कर देंगे। लेकिन फ्रेंड्स ये एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट है, यहाँ पर ओनली 12th क्लास क्वालिफिकेशन मांगा गया है, तो आप बैचलर डिग्री को नहीं भी करना चाहते ऐड तो छोड़ भी सकते हैं, ऐसे भी उससे आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन 10th और 12th को ऐड करना मस्ट है। आप 12th की डिटेल को फिल करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपका एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो सेक्शन भी ऐड हो जाएगा एंड अपलोड प्रोफाइल डॉक्यूमेंट्स पर आप रिडायरेक्ट कर दिए जाएंगे। अपलोड प्रोफाइल सेक्शन पर आते ही आपको यहाँ पर आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो है अपलोड डॉक्यूमेंट्स पर, आपने जो अगर एससी कैटेगरी से आप एससी एसटी ओबीसी से हैं तो आपने कास्ट सर्टिफिकेट का अपडेट किया होगा, अपलोड किया होगा, तो वो यहाँ पर आपको शो होगा। यहाँ पर आप व्यू पर क्लिक करके उसे देख भी सकते हैं। नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर एप्लीकेंट करल पासपोर्ट फोटोग्राफ यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा, जो आपको लाइव कैमरा पर आपको कैप्चर करना है। जैसे आप यहाँ पर कैप्चर लाइव इमेज करेंगे, अगर आप लैपटॉप से फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपके लैपटॉप में अगर कैमरा है तो आप वहाँ से भी इसको कैमरा ओपन करके इस फोटो को लाइव कैप्चर कर सकते हैं। अगर आपको इमेज जो है आपको मोबाइल फ़ोन से अगर कैप्चर करना है तो आप यहाँ पर कैप्चर लाइव इमेज फॉर्म 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 पर क्लिक करेंगे, क्यूआर जनरेट होगा, उस क्यूआर को आपको अपने मोबाइल पर स्कैन करना है, अकाउंट को लॉगिन करना है एंड देन आपके फ़ोन पर फोटोग्राफ को सेव कर देना है। यहाँ पर सैंपल ऑफ फ्यू रिजेक्टेबल फोटोज़ का भी दिया हुआ है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको सैंपल दिए हुए हैं कि कौन कौन सी फ़ोटो रिजेक्ट हो जाएंगी। यहाँ पर सिर्फ दो ही ऑप्शन है जहाँ पर आपकी फ़ोटो रिजेक्ट नहीं होंगी, तो इसी तरीके से आपको आपकी फ़ोटो अपलोड करनी है। आपको फ़ोटो फ्रेंड्स बहुत ध्यान से अपलोड करनी है, क्योंकि फ़ोटो और सिग्नेचर से ही फॉर्म आरआरबी रिजेक्ट का होता है, इसलिए फ़ोटो सबसे मस्ट है। आप वाइट बैकग्राउंड पर ही अपने फ़ोटो को क्लिक करें। फ़ोटो सही तरीके से अप्लाई हो जाएगी तो नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको सिग्नेचर को अपलोड करना है, एप्लीकेंट सिग्नेचर को, जो कि 49 केबी मैक्स और 30 केबी मिनिमम होनी चाहिए। इस फोटो को भी फोटो जो है आपकी सिग्नेचर की उसे भी आप अच्छे से अप्लाई करेंगे। जैसे ही इन दोनों चीज़ को आप अपलोड कर देंगे, आई चेक बॉक्स पर यहाँ पर क्लिक करना है और सिंपली यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देना है। फोटो और सिग्नेचर बड़े ध्यान से अपलोड करें फ्रेंड, फॉर्म रिजेक्ट होने से आपका बच सके। अगर फोटो और सिग्नेचर आप अच्छे से अपलोड करेंगे तो आपका फ़ोन कभी रिजेक्ट नहीं होगा एंड हमेशा एक्सेप्ट होगा। फ़ोन से फ़ोटो कैप्चर करने के लिए हमें कैप्चर लाइव इमेज फ्रॉम फ़ोन क्लिक करना है। यहाँ पर एक क्यूआर जनरेट हो जाएगा, इस क्यूआर को आप अपने फ़ोन से स्कैन करें और ओटीपी लॉगिन करके ओटीपी के थ्रू आप अपने फ़ोन के कैमरा से ही इसे अपलोड कर सकते हैं। फोटो एंड सिग्नेचर सक्सेसफुली अपलोड करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको प्रीव्यू पोस्ट प्रेफरेंस देना होगा फ्रेंड्स, जो कि आपको इस आइकॉन पे
आने के बाद पता चलेगा, इस पेज में आने के बाद पता चलेगा कि आपको आपका प्रीव्यू कैसे देना है। एलिजिबल पोस्ट जॉन एंड पीओसी टू अप्लाई, आपको देना है इन पोस्टों का कैटेगरी 1 2 3 3 को, इनको आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। आप प्लस के बटन पर आप क्लिक करके रेफरेंस दे सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरी सलाह माने तो आप अपने जिस भी जॉन से अप्लाई कर रहे हो उस जॉन को आप नोटिफिकेशन में देखें कि किस जॉन में कितनी वैकेंसी कहाँ से है, किस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है, एंड देन आप यहाँ पर इस पोस्ट को सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ से देख लूँगा कि किस कैटेगरी से किस कहाँ पर कितनी वैकेंसी है, तो उसे आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। जैसे सिलेक्ट करने के लिए, प्रेफरेंस देने के लिए आपको यहाँ पर प्लस, सिंपली प्लस के आइकॉन पर क्लिक करना है एंड ये सीधे सिलेक्ट हो जाएगा। आप कैटेगरी को नीचे ऊपर भी कर सकते हैं, जिस भी कैटेगरी को आप फर्स्ट में रखना चाहते हैं उस कैटेगरी को आप फर्स्ट में रखकर यहाँ पर प्रेफरेंस दे देंगे। नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आप यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे, इस चेक बॉक्स पर फिर क्लिक करेंगे, यहाँ पर एंटर द प्लेस करना है। जहाँ से भी अगर आप घर से फॉर्म भर रहे हैं तो अपने घर का एड्रेस आपको फिल कर देना है। यहाँ पे ऐसे प्लेस फिल करना है, नीचे आपको सेव पर क्लिक करना है, प्रीव्यू एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रीव्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे आपका एप्लीकेशन प्रीव्यू फॉर्म ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपको आपकी पर्सनल डिटेल्स, ऑल सभी डिटेल्स जो भी आपने अभी तक फॉर्म फिल किया है वो सबकी डिटेल्स आपको शो होने लगेंगी। इसे आप रिवेरीफाई कर लें चीज़ों को, ताकि बाद में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ये आपका फॉर्म बिल्कुल लास्ट पे, एंड पे है, यहाँ से आपको सिर्फ फॉर्म को सबमिट करना है। इसलिए आप एप्लीकेशन प्रीव्यू पे आप आपकी सारी डिटेल्स एक बार अच्छे से चेक कर लें, वेरीफाई कर लें, ताकि बाद में कोई भी रिजेक्शन आपको फेस ना करना पड़े, सीधे एक्सेप्टेंस से आपको फिर दिखाई दे आपके फॉर्म की, एंड कोई भी दिक्कत ना हो, आपको फेस ना करना पड़े। इसलिए आप एप्लीकेशन प्रीव्यू को अच्छे से चेक कर लेंगे। नीचे स्क्रॉल करेंगे आप अपने एप्लीकेशन प्रीव्यू को, जहाँ पे आपको सारी डिटेल्स आपने चेक कर ली होगी। यहाँ पे आई हैव रीचेक द वेब डिटेल्स एंड फाउंड करेक्ट, इसको आप चाहे वक्त पर क्लिक करना है। नीचे आपको दो ऑप्शन दिखाएंगे, एडिट का और सबमिट का। अगर आप अपने फॉर्म को अभी भी एडिट करना चाहते हैं तो ये बिल्कुल एडिट हो सकता है। आप जिस भी, मतलब आपके जो पर्सनल डिटेल्स है, एग्जामिनेशन क्वालिफिकेशन जो है, एलिजिबिलिटी है, और पोस्ट प्रेफरेंस है, आपके डॉक्यूमेंट्स, फोटोग्राफ और सिग्नेचर, कुछ भी एडिट एडिट अभी हो सकती है। इसलिए आप सिंपली एडिट पर क्लिक करके इसे एडिट कर लें, नहीं तो यहाँ पर आप सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। आपको सबमिट करते ही आपको यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म की जो पेमेंट है उसके लिए इंटरफेस आपका ओपन हो जाएगा, एंड देन उस पर आप पेमेंट करके अपना फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको आपका पेमेंट डिटेल्स शो हो जाएंगी, जहाँ पर आपको पेमेंट करने होगी आपकी 250 रुपये की। मेरे केस में, क्योंकि हमने एससी कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई किया है यहाँ पर, इसलिए 250 रुपये की फॉर्म फीस को पेमेंट आपको करना होगा। यहाँ पर आपको फी डिटेल्स दी हुई है, यहाँ पर आपको पेमेंट डिटेल्स दी होगी, जहाँ पर आपका नाम, ईमेल, मोबाइल नंबर एंड एप्लीकेशन फ़ी फॉर अंडर ग्रेजुएट लिखा होगा एनटीपीसी के लिए। और यहाँ पर आप पे विथ एसबीआई, ये पे पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आई जाए बॉक्स पर आपको क्लिक करना है, या ग्रेड आई एग्री पर क्लिक करना है, प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे यहाँ पर बिलिंग एड्रेस आ जाएगा, जहाँ पर आपको पेमेंट डिटेल्स में आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से भी आप पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं, एंड यूपीआई के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। फ्रेंड, सबसे आसान होता है यूपीआई के थ्रू पेमेंट करना, इसलिए आप यहाँ पर एंटर यूपीआई आईडी, आपकी अगर यूपीआई आईडी आपको याद है तो आप उसे यहाँ पर फिल करके इसे आप यूपीआई आईडी को फिल करेंगे, वैलिड यूपीआई आईडी करेंगे, एंड देन पेमेंट आप पे कर देंगे। जो भी आपका यूपीआई ऐप होगा, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे एंड अमेजोन पे, कुछ भी जिस पे आप पे करते हैं उसे आपको पे कर देना है। नहीं तो सिंपली यहाँ पे यूपीआई क्यूआर पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पर पे नाउ पर आप क्लिक करेंगे तो एक क्यूआर जनरेट होगा, उस क्यूआर को आपके फ़ोन से स्कैन करना है, देन उसे सिंपली पेमेंट कर देना है। पेमेंट डन करते ही आपको आपके माई एप्लीकेशन पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा, जहाँ पर आपने अभी तक जो भी एप्लीकेशन फिल की होंगी उसकी डिटेल्स शो होने लगेंगी। यहाँ पर आपका फ्रेंड्स अंडर ग्रेजुएट एनटीपीसी का फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। बिल्कुल सिंपल तरीके से, इजी तरीके से। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और भी अगर ऐसी वीडियो मेरी जो इजी तरीके की हैं उसे आप फॉलो करें, मतलब चाहे मेरे चैनल को फॉलो करें, ताकि आपको और ऐसी वीडियो प्राप्त हो सके। थैंक यू, जय हिंद।